नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्ट साइट से एक बनता हुआ घर का काम को प्लिंथ लेवल तक का किस तरीके से किया गया है इसके बारे में बताऊंगा। साथ में इस घर को कुर्सी लेवल तक का काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आ चुका है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि घर का फुटिंग का काम किस तरीके से करवाना है, कॉलम का काम कैसे करवाना है, बीम का काम कैसे करवाना है, कितना एमएम का कितना की संख्या में आपको सरिया लगाना है, पूरा जानकारी दूंगा खर्च के साथ में। अगर खर्चा भी आप जान जाते हो तो आप अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपको प्लिंथ लेवल तक का जो काम है उसको करवाने में कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। तो चलिए बहुत जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आप बनता हुआ घर देख रहे हो, अगर इसका साइज़ के बारे में जान ले तो इसे 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इसका फुटिंग से लेकर कॉलम के बारे में, बीम के बारे में, लगा हुआ सरिया के बारे में बताऊंगा, लेकिन स्टेप वाइज बताऊंगा ताकि सारा चीज़ आपके साथ क्लियर होता चला जाए। सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनता हुआ घर का फर्श का हाइट का, मतलब ग्राउंड के लेवल से जो इस घर के लिए फर्श का लेवल है वो क्या है, नीचे में कितना डेप्थ रखा गया है फुटिंग के लिए, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो रहता है कि आखिर जो ज़मीन है उससे कितना नीचे फुटिंग का काम है वो किया जाता है और कितना एमएम का जाली वहाँ लगाया जाता है, सारा जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस घर का ऊंचाई है, जो फर्श का ऊंचाई है उसके बारे में। तो देखिए, ये जो अगल बगल का आप ज़मीन यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, घर का ऊपर वाला हिस्सा जो कि इस घर का फर्श बनाया जाएगा, जो बीम है उसका ऊपर वाला हिस्सा टॉप, तो ये है लगभग 4 फीट के आसपास। देख सकते हो ग्राउंड के लेवल से 4 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो बीम है उसका कास्टिंग किया गया है। मैं इस लेवल का बात कर रहा हूँ जहाँ पे इस घर का तल को बनाया जाएगा, मतलब घर का फर्श को बनाया जाएगा। वो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे कास्टिंग किया गया है। इस जो बीम है इसका जो कास्टिंग करवाते हैं उसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जिधर आपको पानी निकासी करना है घर का फर्श का, उधर आपको थोड़ा डाउन करना है ताकि इजीली जब आप इसका लिए फर्श का काम करवाएगा, ढलाई कराएगा, तो उसमें ज़्यादा आपका जो मटेरियल है वो ना लग पाए। कई बार अगर लेवल से काम नहीं करवाते हो तो ऊपर नीचा हो जाता है, उसका आप ध्यान रख लीजिएगा। फुटिंग की बात कर ली जाए तो 4.5 फीट बाई 4.5 फीट के यहाँ पे गड्ढा खोदा गया, गहराई भी 4.5 फीट रखा गया। उसके बाद 4 फीट बाई 4 फीट के यहाँ पे फुटिंग का काम है वो किया जा रहा है। 10 mm का जाली का इस्तेमाल इस घर का फुटिंग में किया गया है। साथ में ये जो कॉलम आप देख रहे हो, फुटिंग का काम करने के बाद जो कॉलम निकला, अगर इसका साइज़ के बारे में बात कर लिया जाए तो 9 इंच बाई 12 इंच का ये जो कॉलम है वो इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसमें लगा हुआ जो सरिया है उसका संख्या 6 है, इजीली आप देख सकते हो। इसमें 4 16 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है और 2 सरिया 12 mm का इस्तेमाल किया गया है। मेन बार है वो 16 mm का है, सपोर्टिंग बार 12 mm का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ इस कॉलम में जो लगा हुआ रिंग है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, ये 8 mm का रिंग है, बहुत सारे लोग 6 mm का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी भी आपको कॉलम या बीम में कम से कम 8 mm का सरिया का इस्तेमाल करना है। साथ में ये जो बीम आप इस घर के लिए देख पा रहे हो इसके साइज़ के बारे में भी जान लेते हैं, फिर ऊपर चलेंगे और जानेंगे कि और भी किस तरीके से काम किया गया, सीढ़ी कहाँ पे है और कितना रुपये का खर्चा इस घर को बनाने में आया है। ये जो टॉप व्यू आप देख पा रहे हो इस घर का, और ये है बीम, और बीम का टॉप में आप देखिएगा तो 9 इंच का रखा गया है, डेप्थ इसका 10 इंची रखा गया है, मतलब 9 इंची बाई 10 इंची का ये प्लेन बीम है इस घर के लिए। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। और कुछ इस तरीक़ा से आप देखिएगा तो यहाँ पे ब्रिक वर्क हो जाएगा। बाहरी दीवार को इस घर में 10 इंची के साथ रखा जाएगा और पार्टीशन वाल का भी जो काम है उसे भी 10 इंची के साथ यहाँ पे किया जाना है। ये देख सकते हो बहुत सारे लोग अंदर वाली दीवार को 5 इंची के साथ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 इंची का ही किया जाता है। याद रहे, अंदर में आप 5 इंची की दीवार बनाओ या फिर 10 इंची की दीवार बनाओ, आपको जो बीम का जो टॉप व्यू है उसको 9 इंची ही रखना है। डेप्थ आप भले ज़्यादा कर सकते हो लेकिन कम से कम 9 इंची तो आपको रखना ही है। प्लेन बीम मतलब कम से कम 9 इंच बाई 9 इंच। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। इसमें लगा हुआ जो सरिया है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग 12 mm का 4 सरिया से काम चलवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला जो सरिया है वो तो 12 mm का है, लेकिन नीचे वाला जो सरिया देख रहे हो ये 16 mm का यूज़ यहाँ पे किया गया है। और कभी भी आपको बीम में सरिया का जो साइज़ है बढ़ाना है, नीचे वाला जो साइज़ है उसको बढ़वा लिएगा, जैसे कि यहाँ पे किया गया है।
नीचे जो है वो टेंशन जोन होता है, खिंचाव होता है, इसलिए मोटा सरिया को नीचे में दिया जाता है। हालांकि सपोर्टिंग बार का जो मेथड है वो अलग है। तो इस तरीक़ा से मेन बार यहाँ पे लगाया गया है। और इसके साथ साथ चलिए थोड़ा ऊपर चल के दिखा देता हूँ कि कहाँ पे सीढ़ी बनाया जाता है। अगर सीढ़ी बाद में बनाना है तो बीम के समय आपको किस तरीके से खाली जगह वहाँ पे छोड़ा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो जगह आप देख पा रहे हो, ये देखिए उधर से बीम का कास्टिंग कर लिया गया है, ये देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको लेफ्ट साइड में भी कास्टिंग दिखेगा बीम का, ये देख सकते हो। इस तरीक़ा से यहाँ पे सीढ़ी यहाँ पे बनाना है आगे वाला हिस्सा में, लेकिन सीढ़ी स्टार्ट कहाँ से होगा? सीढ़ी स्टार्ट यहाँ से होगा। देखिए ये जो सरिया छोड़ा गया, बहुत सोच समझ के इस तरीके से सरिया छोड़ा जाता है। देखिए उधर भी ढलाई का काम है वो किया गया है, बीच में नहीं किया गया ऊपर वाला हिस्सा को, इधर भी ढलाई किया गया है। तो आखिर ऊपर वाला हिस्सा को क्यों कास्टिंग नहीं किया गया है, आप यहाँ पे देखिएगा। तो जो सीढ़ी बनाया जाएगा, यहाँ से सीढ़ी बनना शुरू होगा, तो इस दोनों जो सरिया आप देख रहे हो उसको बीच में घुसाते हुए सरिया को बांधा जाएगा। उसके बाद जो लंबा वाला सीढ़ी का सरिया होता है उसे निकाला जाएगा, ताकि सीढ़ी और जो बीम है उसमें एक अच्छा जो बाइंडिंग है वो हो सके। कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे सरिया को लगाया जाएगा। बहुत सारा देखिएगा कि जो सीढ़ी होता है बेस के साथ बनाया गया, सीढ़ी धंसने लगा। तो अगर आप बीम से इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी बीम वाला सीढ़ी धंसने का शिकायत उसमें नहीं आता है। तो इस तरीके से सरिया यहाँ से निकाला जाएगा। 8 mm और 10 mm का सरिया, ये पहला फ्लाइट पार्ट हो जाएगा, जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होगा, इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, फिर वहाँ पे लैंडिंग आएगा उस दीवार में। उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप इस घर के छत पे चले जाओगे। मैंने बहुत सारा सीढ़ी का भी वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हो। इस जो बीम है इसका लगा हुआ सरिया मैंने बताया, ऊपर में 12 mm, नीचे में 16 mm का सरिया यूज़ किया गया है। 8 mm का रिंग का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। आप जान लेते हैं कि कितना खर्चा आया। उसके साथ एक बात और जान लीजिए कि फिलिंग किस तरीके से किया जाता है। अगर यहाँ पे ये जो मिट्टी का फिलिंग आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर डस्ट का फिलिंग करवाते हो या फिर जो सैंड होता है उसका फिलिंग करवाते हो, बालू का फिलिंग करवाते हो, तो उसमें खर्चा आपका ज़्यादा आता है। सबसे सस्ता है मिट्टी अगर यहाँ आपके पास उपलब्ध है तो आप मिट्टी इजीली डाल सकते हो, लेकिन आपको अच्छे तरीके से उसको बैठाना होता है। तो देखिए इस तरीके से सॉइल फिलिंग किया गया है। यहाँ पे जंक्शन है, मैंने इसका वीडियो पहले भी आप लोग को दिखाया हुआ था, जिसमें किस तरीके से सरिया बांधा गया था, उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। उस वीडियो को भी देखना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, मैंने कुछ दिन पहले ही डाला हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करते हुए इसके पूरा घर का जो बीम है, जो किस तरीके से काम किया गया, कहाँ पे सरिया है, सारा जानकारी आप ले पाइएगा। तो इस तरीके से जंक्शन यहाँ पे काम किया गया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। और बात कर लीजिए कि प्लेन बीम का काम करवाने तक अब तक का टोटल कितना रुपये का खर्चा लगेगा और क्या क्या आपको मिलने वाला है इस घर में। तो इस घर में 4 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, उसके साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम भी आपको आने वाला दिन में देखने को मिलने वाला है। हालांकि स्टेप वाइज इसका वीडियो मैं ला रहा हूँ, आने वाले दिन में आगे का काम होगा उसका भी वीडियो लाऊंगा। तो ये 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का काम को करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। मैं बता दूं कि इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में 3,45,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। मतलब अब तक का टोटल खर्चा, जितना भी मजदूरी चार्ज है, जितना भी मटेरियल जैसे कि गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया लगाया गया, टोटल चीज़ को ऐड करते हुए 3,45,000 रुपये के आसपास में खर्चा अब तक आ चुका है। तो अगर आप भी इस तरीके से घर का काम करवाना चाहते हो प्लिंथ लेवल तक, तो आपको 3.5 लाख के आसपास का एस्टिमेशन रखना चाहिए अगर आप इस तरीके से काम करवाना चाहते हो और 1200 स्क्वायर फीट के आसपास का आपका जगह है। मैं बता दूं कि इस घर का काम जैसे जैसे आगे बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा। हालांकि पहले भी मैंने इस घर का वीडियो डाला हुआ था जिसमें प्लिंथ बीम का सरिया वगैरह का काम आपने पहले देखा कुछ दिन पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हो। तो बहुत सारा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे का वीडियो आते रहेगा। थैंक यू सो मच।